फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आर्बिट्रम यानी अर्ब कॉइन के बारे में, जुपिटर यानी JUP कॉइन के बारे में, और इसके साथ ही हम ओंडो के अपडेट्स को भी यहाँ पे चेक करने वाले हैं। जानेंगे क्या कुछ इनके लेटेस्ट अपडेट है, क्या इनके अपकमिंग टारगेट हो सकते हैं, क्या अपकमिंग डेज में ये हमें 4x to 5x तक का प्रॉफिट दे सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो उसे अचीव करने के लिए हमें अपने कॉइन को कितने लॉन्ग या शॉर्ट ड्यूरेशन तक होल्ड करके रखना पड़ेगा। प्लस अगर अभी तक किसी ने इन तीनों प्रोजेक्ट्स में एंट्री नहीं की है और अब करना चाहते हैं तो उनके बाइंग करने के लिए सुटेबल पॉइंट क्या हो सकता है, सेलिंग करने के लिए सुटेबल पॉइंट क्या होगा। इसके साथ ही इस वीडियो के एंड में मैं रिजल्ट को कंक्लूड करके ये भी बताऊंगी कि अब आपको इन प्रोजेक्ट्स में एंट्री करनी भी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। अगर ऑलरेडी मेरे गिवन पॉइंट पे और मेरे चैनल को फॉलोअप करके एंट्री है तो आपको फर्दर के लिए अपने कॉइन के साथ क्या चीजें यहाँ पे करनी है, क्या प्रॉपर हमारी स्ट्रेटेजी यहाँ पे रहने वाली है, ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। तो आप इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहना। इसके साथ ही हम इनके फंडामेंटल्स को भी यहाँ पे एनालाइज करने वाले हैं, एक्सचेंजेस पे भी बात होगी, अनलॉकिंग को भी यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहें। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अर्ब के बारे में। तो अर्ब के प्रेजेंट प्राइस की बात करें तो 0.49 पे है। हालांकि अर्ब की लास्ट वीडियो में मैंने आपको यहाँ पे अपडेट भी किया था कि अपकमिंग डेज में आपको इनके प्राइजेस में रिकवरी देखने को मिलेगी। जितने भी ऑल्ट्स कॉइन है उनके प्राइजेस में आपको रिकवरी देखने को मिल सकती है। मैंने आपको कहा था कि प्रेजेंट मूवमेंट की डंपिंग को देख के आपने लॉस बुक नहीं करना है। अगर मेरे चैनल को या मेरे गिवन पॉइंट को फॉलोअप करते हो आप इन तीनों ही प्रोजेक्ट्स में एंट्री करने के लिए, तो अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो को यहाँ पे फॉलो अप किया है तो प्रेजेंटली आप देखेंगे रिकवरी देखने को मिल रही है। मैं आपको बता दूं कि आर्बिट्रम में मैंने बेसिकली 2 एंट्री करवाई थी। जो फर्स्ट वन बाइंग थी वो 0.80 पे थी, जो सेकंड हमारी DCA रही थी वो 0.50 पे रही थी। हालांकि उसके बाद भी थोड़ी और यहाँ पे हमें डंपिंग देखने को मिली थी, लेकिन हमने और ज्यादा बाइंग नहीं किया। जो ऑलरेडी हमारी एंट्री है उससे मैंने 80% अपने कॉइन से प्रॉफिट बुक करने के लिए कहा था, जब यहाँ पे हमें थोड़ी सी अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिली थी। देखो 80% से मैंने क्यों कहा था, क्योंकि यहाँ पे अनलॉकिंग होने वाली थी जनवरी में। उसके बाद से वंस अगेन इसके प्राइस में डंपिंग देखने को मिलती, जो आपके पास बाइंग करने के लिए सुटेबल ऑप्शन रहता। तभी मैंने कहा था कि 80% से प्रॉफिट बुक कर ले, बैक एंड पे 20% को ही होल्ड करके रखना है। मार्केट कैप की बात करें तो अप ट्रेंड में है, वॉल्यूम की बात करें तो डाउन में है, तो परसेंटेज कम है, थोड़ी सी और यहाँ पे अप एंड डाउन देखने को मिल सकती है। आपको एंट्री करने के लिए 0.40 भी यहाँ पे मिल सकता है। तो अगर ऑलरेडी मेरे गिवन पॉइंट पे एंट्री है तो आपने और ज्यादा यहाँ पे DCA नहीं करना है, प्रीवियस एंट्री को ही होल्ड करके रखना है। और अगर अभी तक आर्बिट्रम में किसी ने एंट्री नहीं की है, फ्रेश एंट्री लेना चाहते हैं तो वो यहाँ पे ले सकते हैं। और ड्यूरेशन आपको एटलीस्ट मार्च एंड तक यहाँ पे लेके चलना है। एक चीज मैं आपको बता दूं कि अगर आप इन तीनों ही प्रोजेक्ट्स में एंट्री करने के लिए मेरे गिवन पॉइंट को या चैनल को फॉलोअप करते हो तो ये बहुत जरूरी है कि आप मेरे चैनल के साथ यहाँ पे ट्यून्ड अप रहे, क्योंकि मैं इनके रिलेटेड जो भी अपडेट रहता है वो टाइम टू टाइम ओवर द ईयर यहाँ पे कवर अप करती रहती हूँ कि कब आपने प्रॉफिट बुक करना है, कितने परसेंटेज से करना है, कब DCA करना है, और जब अगर कुछ परसेंटेज को बैकएंड पे होल्ड करके भी रखते हैं तो वो कितने परसेंटेज को रखते हैं। ठीक है, तो आपने प्रॉपर यहाँ पे इन सारी चीजों को फॉलो अप करना है, तभी आप इन ऑल्ट कॉइन से अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर पाएंगे। अगर अभी तक किसी ने नहीं किया, करंट प्राइस पे कर सकते हैं। मैं अगेन रिपीट कर रही हूँ, यहाँ पे 2x प्लस तक का आपको प्रॉफिट नेक्स्ट मंथ ही यहाँ पे देखने को मिल जाएगा मिनिमम, और उससे भी लॉन्ग ड्यूरेशन तक लेके चलेंगे तो 4x to 5x तक का भी आर्बिट्रम आपको यहाँ पे प्रॉफिट दे सकता है। देखो एक नॉर्मल सी रिकवरी से इसका जो प्राइस है वो $2 to $3 तक भी कवर अप कर सकता है, जो हो सकता है कि नवंबर दिसंबर एंड तक हमें देखने को मिल जाए यहाँ पे। और अगर इसी के बिटवीन में हमें यहाँ पे बुल रन देखने को मिलेगी तो ऐसा भी एक्सपेक्टेड है कि आर्बिट्रम $3 to $5 तक भी कवर अप कर सकता है। इसके फंडामेंटल्स की बात करें तो आप देखो लेयर 2 का प्रोजेक्ट है, मॉडुलर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे वर्क करता है और इसका खुद का इकोसिस्टम है। और अगर आप मार्केट में पुराने हैं तो इस चीज से वेल नोन होंगे कि अगर इथेरियम के बाद जो सबसे बड़ा नेटवर्क क्रिप्टो में यूज किया जाता है तो वो आर्बिट्रम का ही किया जाता है। तो इसकी जो यूज केस है वो आपको अपकमिंग डेज में देखने को मिलेंगी। यूज केस के साथ ही इसकी डिमांड बढ़ेगी और इसके प्राइस में भी आपको अच्छी खासी हाइक देखने को मिल सकती है। इसके एक्सचेंजेस की बात करें तो आप देखोगे 200 प्लस एक्सचेंजेस पे इसकी लिस्टिंग हुई है, जिसमें फॉरेनर प्लस इंडियन दोनों है। तो इसके एक्सचेंजेस को लेके आपको वरी करने की जरूरत नहीं है। अनलॉकिंग के रिलेटेड ऑलरेडी मैं अपने चैनल पे बहुत बार अपडेट करती रही थी कि यहाँ पे जनवरी में होगी तो प्राइस डंप होगा, बाइंग करने के लिए आपको पॉइंट मिलेगा, तभी 80% से मैंने यहाँ पे प्रॉफिट बुक करवाया। उसके बाद हम अपनी सेकेंड कॉइन की बात कर लेते हैं, दैट इज जुपिटर। जुपिटर में जो प्रेजेंट प्राइस है इसका 0.95 पे है। यहाँ पे जो मैंने एंट्री करवाई है वो 0.50 पे करवाई है, और वन टाइम हमने यहाँ से काफी अच्छा 3x प्लस तक का प्रॉफिट भी बुक किया है। और उसके बाद से इसके प्राइस में हमें माइनस यहाँ पे डंपिंग देखने को मिल रही थी। देखो जुपिटर में चीजें अलग है, यहाँ पे अनलॉकिंग के रिलेटेड कोई भी अपडेट नहीं थी, तभी मैंने कहा था कि 50% से प्रॉफिट बुक करें, 50% को बैकएंड पे होल्ड करके रखें, जिसका ड्यूरेशन मार्च एंड तक लेके चलेंगे। वहां तक जाते जाते यहाँ पे एक्सपेक्टेड है कि नॉर्मल से रिकवरी से ये भी $2 to $3 तक भी कवर अप कर सकता है। इसी के बिटवीन में अगर बुल रन देखने को मिलेगी तो $3 to $5 तक
भी यहाँ पे कवर अप हो सकता है। तो अगर ऑलरेडी आपके मेरे गिवन पॉइंट पे एंट्री है 0.50 पे, तो आपने और ज्यादा यहाँ पे डीसीए नहीं करनी है। जो 50% हमारे पास कॉइन है उसी को होल्ड करके रखना है, जिसका ड्यूरेशन मार्च एंड तक लेके चलना है। और अगर कोई फ्रेश एंट्री लेना चाहता है तो इसके करंट प्राइस पे ले सकते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ज्यादा से ज्यादा 2x तक आपको यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिलेगा शॉर्ट ड्यूरेशन में। लॉन्ग ड्यूरेशन तक लेके चलेंगे तो चीजें हो सकती है कि 4x to 5x तक यहाँ पे जाएं। एक चीज मैं आपको बता दूं कि देखो ये डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज टोकन के रूप में यहाँ पे काम करता है और सोलाना इकोसिस्टम बेस्ड ये प्रोजेक्ट है। तो जैसे जैसे सोल के प्राइसेस में हमें अप एंड डाउन देखने को मिलेगा, उसी के फॉलोअप में यहाँ पे जुपिटर वेरी कर सकता है। इसके एक्सचेंजेस की बात करें तो आप देखेंगे फॉरेनर प्लस इंडियन दोनों पे इसकी लिस्टिंग देखने को मिलेगी और 100+ के साथ इसकी लिस्टिंग है। तो इसके भी एक्सचेंजेस को लेकर आपको किसी भी तरह की वरी करने की जरूरत नहीं है। अनलॉकिंग के रिलेटेड ऑलरेडी मैंने बताया कोई भी देखने को नहीं मिलेगा, तो 50% से ही आप यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट बुक कर पाएंगे अपकमिंग डेज में भी। उसके बाद हम बात कर लेते हैं अपने थर्ड कॉइन के बारे में, दैट इज ओंडो। ओंडो के प्रेजेंट प्राइस की बात करें तो 1.33 पे है। यहाँ पे जो मैंने एंट्री करवाई है वो 0.50 पे करवाई है। एक सिंगल एंट्री है हमारी ओंडो में भी। तो अगर आपने मेरे गिवन पॉइंट पे यहाँ पे एंट्री की है तो पिछले दिनों में मैंने 3x+ तक का भी यहाँ पे प्रॉफिट बुक करवाया था। 80% से कहा था प्रॉफिट बुक करें, 20% को होल्ड करके रखने के लिए कहा था। और ऐसा इसलिए था क्योंकि यहाँ भी जो अनलॉकिंग थी वो जनवरी में देखने को मिलने वाली थी। उसके बाद से वंस अगेन इसका प्राइस डंप होता, जो चीजें आपको प्रेजेंटली यहाँ पे देखने को मिल रही हैं। तो अगर मेरे गिवन पॉइंट पे ऑलरेडी आपकी एंट्री है तो वन टाइम हमने प्रॉफिट बुक किया है, थोड़ी और आप डीसीए कर सकते हो। होल्डिंग का ड्यूरेशन आपको मार्च एंड तक लेके चलना है एटलीस्ट। वहां तक जाते जाते नॉर्मल रिकवरी से ये $2 to $3 तक कवर अप कर सकता है और इसी के बिटवीन में हमें यहाँ पे बुलरन देखने को मिलेगी तो $3 to $5 तक भी ओंडो जाता है यहाँ पे दिख सकता है। इसके फंडामेंटल्स की बात करें तो आप देखोगे इथेरियम इकोसिस्टम बेस्ड ये प्रोजेक्ट है और रियल वर्ल्ड एसेट्स के रूप में ये काम करता है। एक्सचेंजेस की बात करें तो फॉरेनर प्लस इंडियन दोनों एक्सचेंजेस पे लिस्टिंग देखने को मिल जाएगी और 100+ एक्सचेंजेस के साथ इसकी भी लिस्टिंग हुई है। तो ओंडो के भी एक्सचेंजेस को लेके आपको वरी करने की जरूरत नहीं है। अनलॉकिंग के रिलेटेड ऑलरेडी मैंने आपको बताया यहाँ पे हुई है, तभी इसके प्राइस में आपको डंपिंग देखने को मिल रही है, जो आपके पास बाइंग करने के लिए सूटेबल ऑप्शन है। अगर कोई फ्रेश एंट्री लेना चाहता है तो करंट प्राइस पे ले सकते हैं, थोड़ी और डीसीए करना चाहे तो यहाँ पे कर सकते हैं और ड्यूरेशन आपको एटलीस्ट मार्च एंड तक यहाँ पे लेके चलना है। बाकी जो भी अपडेट रहेगा मैं टाइम टू टाइम चैनल पे लेके आती रहूंगी, तो आपको चैनल के साथ भी यहाँ पे जरूर ट्यून्ड अप रहना है। तो देखो ये सारी अपडेट थी इन तीनों ही प्रोजेक्ट्स के रिलेटेड कि आपने प्रेजेंट मूवमेंट की डंपिंग को देख के यहाँ पे पैनिक नहीं होना है, लॉस बुक नहीं करना है, अपने कॉइन को होल्ड करके रखना है। ड्यूरेशन एटलीस्ट मार्च एंड तक लेके चले, वहां तक जाते जाते अच्छी खासी रिकवरी जो है यहाँ पे एक्सपेक्टेड रहेगी। तो वंस अगेन हम काफी अच्छा यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर पाएंगे इन तीनों ही प्रोजेक्ट से। बाकी देखो आपको इन तीनों ही प्रोजेक्ट्स में एंट्री करनी है या नहीं करनी, अगर करते हैं तो इसे कितने लॉन्ग या शॉर्ट ड्यूरेशन तक होल्ड करके रखते हैं, ये सारी चीजें आपकी पर्सनल चॉइसेस हैं। बट जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो एक बार अपने बिहाफ पे भी इन सारी चीजों को जरूर एनालाइज कर लिया करें। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ।